नमस्कार। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप ये मोमबत्ती देख रहे हैं, इस मोमबत्ती का सबसे वो कौन सा भाग है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है? आप एक माचिस का तीली लेके जब लेकर जाएंगे मोमबत्ती के पास, तो आपको महसूस होगा कि बीच में तो वो बाद में जल रहा है, लेकिन जब साइड में आप उसको लेके जाते हैं, जैसे टच करें तुरंत वो जल जाता है। कैसे जल जाता है? तो अंदर का पीला भाग है, वहाँ टेम्परेचर कम है, और जो बाहर का जो अदृश्य नीला सा भाग दिखाई देता है, वहाँ पर जो है तुरंत तिल्ली आपकी जल जाती है। ऐसा क्यों होता है? और मान लीजिए अगर कोई गैस चूल्हा आप देखते हैं घरों पे, गैस चूल्हा जब पूरा उसमें जो ऊष्मा मिलता है तो पूरा नीला जलता है। ये कलर नीला क्यों दिखाई देता है? और जब वो गैस खत्म होने लगता है तो वो आपका पीला कलर में नजर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कि यह कलर कोडिंग है इसका, टेम्परेचर और इसकी हीट एनर्जी के साथ। इसी चीजों को हमारे महान वैज्ञानिक वीन ने इसको अपने नियम के द्वारा समझाया था, वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ। आज मैं इस पर डिस्कस करूंगा। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उस नियम को समझिएगा और देखिएगा। आइए हम वीन के विस्थापन के नियम के बारे में जाने। जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ता है, उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम ऊर्जा निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है। ठीक है, तो जो आप किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं, तो उसमें से जो हीट एनर्जी के साथ जो रेडिएशन निकलता है, उसका कलर निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। कब? जब वस्तु का ताप बढ़ने लगता है। यानी कि वस्तु का ताप और तरंग दैर्घ्य के बीच एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यदि हम तरंग दैर्घ्य को लैम्डा m माने, तो ये जो है आपका परम ताप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नियतांक, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे बटा परम ताप और लैम्डा T इक्वल टू नियतांक। ठीक है, यही है आपका वीन के विस्थापन का नियम, लैम्डा T इक्वल टू कांस्टेंट। इसी सिद्धांत पे हम जो है ये जानते हैं कि जब वस्तु का ताप बढ़ता है तो उसका तरंग दैर्घ्य निम्न तरंग दैर्घ्य की और उसकी विकिरण जो है वो चेंज होती है, विस्थापित होती है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसको बताते हैं कैसे। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि अगर हम जानते हैं कि एक हमारा जो प्रकाश होता है उसमें 7 प्रकार के कलर होते हैं, हम उसको इस तरह से विग्योर के नाम से जानते हैं। जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वो वायलेट का होता है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है वो हमारा रेड का होता है। ठीक, तो अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, तो जब वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो पहले वो तापमान उसका क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो वस्तु का तापमान जो है उस समय वो कम रहेगा। तो जब ये कम रहेगा तो वहां पर तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा। तो उस समय वस्तु का ताप लाल, मतलब वस्तु का जो कलर होगा वो लाल कलर का होगा। जैसे आप लोहे को जब पहले गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है? हल्का लाल होता है, क्योंकि हल्का लाल जब होगा तो उस समय उसका तापमान कम होगा, उसमें जो रेडिएशंस निकल रही होगी उसका कलर वो आपका लाल कलर रेडिएट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते जाएंगे ये आपका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? वो निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका लोहा गर्म होता है, गर्म हुआ हल्का से लाल 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 से फिर पीला, पीला से फिर वो बिल्कुल जो है आपका लास्ट में जाकर नीला होकर आपका बिल्कुल वो पिघल जाता है, नीला हो जाता है। लास्ट में उसमें से पिघला वाला एकदम नीला रंग से आपका बहने लगता है। यार मोमबत्ती आप देखते हैं, मोमबत्ती का जो लॉ होता है आपका, उसमें क्या होता है कि बीच में जो है आप देखते होंगे कि इस तरह से आपका काला रहता है, पीला रहता है, और इसकी जो आगे जो है लास्ट में एक नीला रंग का कोड होता है। तो ये जो नीला रंग है इसका तरंग दैर्घ्य कम है, इसलिए इसका तापमान क्या होगा? यहाँ ज्यादा होगा। और ये जो पीला भाग होता है इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इसलिए आप जब जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं तो बीच में जलने में कुछ समय लेता है, लेकिन जब से साइड में आप ले जाते हैं तुरंत आपकी तिल्ली आपकी जल जाती है। ठीक है, तो यही है वीन का विस्थापन का नियम।
इससे हम ये जान पाते हैं कि कैसे कोई भी वस्तु जब गर्म होती है तो उसका कैसा कलर दिखाई देता है। उस कलर से आप पता लगा लोगे दूर से ही कि उसका तापमान कितना होगा। ठीक है, ये है हमारा बीज का विस्थापन।